नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी बेटा का बारात आ चुका है लड़की के दरवाजे पर। पहले का ब्लॉग में आप देखे ही होंगे कि बारात निकला, वो वाला ब्लॉग में डाली थी। और इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग आ गए हैं बारात में लड़की के दरवाजे पर, और लड़की को देखिए आ गई है जयमाल के लिए। तो आप ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए। और अभी जयमाल के लिए स्टेज पर चढ़ रही है और बाबू इसको उंगली पकड़ करके चढ़ा रहे हैं दुल्हन को। तो आप लोग बने रहिए और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार देते रहिए। और अभी थोड़ी ही देर में होगी जयमाल, तो आप लोग दिल थाम करके देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए वर वधू को। तो अभी देखिए जयमाल रस्म शुरू हो गया और दोनों तरफ से आ रहे हैं और जयमाल अभी हो जाएगा। तो ढेर सारी बधाई दोनों बेटा बहू को, और ढेर सारी खुशियाँ इन लोग की ज़िंदगी में बना रहे। बहुत बहुत बधाई हो दोनों को। यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा ये लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जीवन में हमेशा कोई बाधा ना आए। और नया सफल की शुरुआत की आप लोगों को लाखों लाखों बार शुभकामनाएँ हैं और ढेर सारी बधाई भी है। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और जोड़ी आप लोगों का दोनों का बना रहे हमेशा सातों जन्मों तक। ऐसे कहा जाता है, परंतु भगवान इस जन्म में ही जोड़ी बना के अच्छा ढंग से रखे, वही बहुत बड़ी बात होती है। और कभी आप लोगों का कोई दुखों का सामना ना करना पड़े। अभी देखिए यहाँ सारे बाराती लोग आगे बैठे हुए हैं और इधर जयमाल हो गया है, स्टेज पर है, हम लोग स्टेज पर है इधर, तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। इधर बहू खड़ी है और जयमाल भी हो गया है। अभी आरती दिखा रही है, तो आरती दिखाने के टीका लगा रही है बाबू को, दूल्हा को यानी। और फिर यहाँ या मिठाई खिलाएगी, तो अभी मिठाई खिला रही है आरती दिखाने के बाद से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा हिल गया है मोबाइल, तो इग्नोर कीजिएगा थोड़ा प्लीज़। और ये भी खिला रहे हैं, बाबू मिठाई खिला रहे हैं, तो नथनी से इसको दिक्कत हो रहा है। और हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है। तो दुल्हन है, बाबू है और हम भी हैं यहाँ। तो यहाँ हम लोग खड़े हैं और आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत ही हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जन हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ बहू को और बेटा को, क्योंकि जयमाल के बाद सभी बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग दोनों जन, और उसके बाद से और सभी लोग दे रहे हैं और बहुत लोग दे भी दिए हैं। तो अभी हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और उसके बाद से और लोग भी देंगे आशीर्वाद। तो आप लोग देखते रहिए और आप लोग भी आशीर्वाद दे दीजिए दोनों बेटा बहू को कि इन लोगों का जीवन खुशमय रहे, स्वस्थ रहे और जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। तो ये दोनों जन बैठे हैं और सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है वो भी बताइएगा। और बहू बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे भी दुल्हन सुंदर ही लगती है। और बेटा भी कोई मेरा कम नहीं है, बेटा भी सुंदर लग रहा है। और सभी लोग जीजा जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं एक एक करके। और जीजा जी आशीर्वाद देने के बाद से अभी भैया, मेरे बड़े भैया है, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, बुआ के बेटे हैं। तो ये बड़े भाई हैं, अभी ये भैया भी है, ये भी बुआ के बेटे हैं, तो ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी लोग एक एक करके आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ साली लोगों को देखिए मस्ती, ये लोग कितना धोखा की है मेरे बाबू से, क्या की है कि जीजा लगेंगे इन लोगों का, तो ये लोग क्या की है कि देखिए आप लोग खुद देखते रहिए कि इतना बड़ा डब्बा है, लेकिन ये डब्बा में क्या है, मतलब 20 से ज़्यादा डब्बा इसमें भरी हुई है लोग, और उसमें सब में पेपर चिपकाई हुई है और खूब इंजॉय कर रही है। बोली है कि आप ही खोलिए और यहीं स्टेज पर खोलिए। तो ये मजाक चलता है, चलिए कोई बात नहीं है, साली लोग करती है, लेकिन कुछ तो रखना चाहिए उसमें। देखिए अभी कितना रेपर निकल गया और कितना रेपर निकल रहा है। अभी हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसमें इतना सारा डब्बा था ना, एक एक करके पूरा डब्बा से भरा हुआ था। अब पूरा खोलते जा रहे थे और दूसरे को खोलने भी नहीं दे रही थी। ये लोग बोल रही थी कि नहीं, सब आप ही को खोलना है और पूरा खोल करके देखिए क्या है इसमें गिफ्ट है। और देखिए खोलते जा रहे हैं, डब्बा ही डब्बा, डब्बा के ऊपर डब्बा निकलते जा रहा है। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। और कौन कौन ऐसा जीजा जी से मजाक करता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये लोग बहुत सारी है और ये लोग सब मिल करके ये सब की है। तो देखिए ये लोग कितना खुश हो रही है और इनको परेशान करके। तो देखिए डिब्बा के ऊपर डिब्बा, डिब्बा के ऊपर कितना डब्बा इसमें है। और स्टेज पर तो कोई नहीं खुलवाता है, इसे दे देता है लोग, बाहर खुलवाता है, लेकिन ये लोग स्टेज पर खुलवा रही है।
और देखिए कितना सारा डब्बा निकल गया। मैंने तो बहुत छोटा ही शूटिंग किया है, हम नहीं शूटिंग किए, दूसरा कोई से शूटिंग करवाए हैं। और इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, इसलिए कि बहुत सारा शोरगुल है और बाजा भी है, तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है म्यूट करके आवाज़ को। अभी देखिए इतना सारा डब्बा खुलवा दी लेकिन इसमें कुछ नहीं डाली है। सब इन लोग को परेशान की इतना बच्चा को, तो इन लोग को क्या कहा जाए आप ही बताइए। इन लोग परेशान इतना की तो थोड़ा कुछ भी तो रखना चाहिए। और खूब खुश है सभी लोग। चलिए कोई बात नहीं है, मजाक कर ली। और ये लोग अभी दोनों बैठे हुए हैं और बैठ करके अपना फ़ोटो शूट हो रहा है और सभी लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं एक एक करके। अभी ये बाबू है, बाबू के छोटे भाई, तो ये भी अपना शूटिंग करवा रहे हैं। और उधर भाई की बेटी है और इधर एक भाई का बेटा है, ये जो इसके साथ ही रहता है हमेशा, तो इसको हम मजाक में बॉडीगार्ड बोलते हैं। बहुत ही नटखट है, बहुत ही प्यारा है और इसका नाम है इसे सचिन, लेकिन हम बॉडीगार्ड इसको बोलते हैं। और सभी लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं। अभी हम लोग खा रहे हैं खाना जयमाल के ऊपर से आकर के, क्योंकि अभी बारिश होने लगी तेज़, तो हम लोग आ गए स्टेज से, अभी खाना खा रहे हैं। और यहाँ बेटी भी है और हम भी है और एक भतीजी भी है, तो सभी लोग मिलकर के खाना खा रहे हैं। और आप लोग भी आइए, खा लीजिए खाना। तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है और खाना खा रहे हैं। बारिश के चलते सारा लोग अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि बहुत तेज़ जयमाल हुआ और तुरंत बारिश आ गया। उसके बाद से सभी लोग सब छुपने लगे। और क्या कहा जाए, भगवान के जो हाथ में रहता है वही होता है। तो बारिश तेज़ हो गई और फिर हम लोग यहाँ टेंट में बैठ कर खाना खा रहे हैं। सभी लोग खा लिए हैं ऐसे, लेकिन सभी लोग भागने लगे चारों तरफ बारिश के चलते, और हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं आराम से। और इधर बाबू भी खा रहे हैं। तो ऐसे ही सब रस्म रिवाज होते रहता है। और यहाँ बाबू भी खा रहे हैं। और यहाँ इनका साला है, जो मैंने इनकी दुल्हन की ये भाई है, तो ये आकर के बात कर रहा है बाबू से। और दुल्हन चल गई है घर के अंदर में। अभी थोड़ी देर के बाद ही फिर रस्म शुरू हो जाएगा। एक जो भैंसुर जेवर को गुरहते हैं हम लोग के यहाँ, बरनेत कहा जाता है। आप लोग के यहाँ क्या कहा जाता है हमको नहीं मालूम है, तो उसी को रस्म को किया जाएगा थोड़ी ही देर के बाद। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लेते हैं और आराम से फिर होगा, क्योंकि बारिश हो रही है। तो आप लोग को दिख नहीं रहा है कैमरा में, लेकिन बारिश हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है। पतला पतला मैंने मोटा बूंदा नहीं है, महीन बूंदा जो होता है ना, रिमझिम, वही है, लेकिन तेज़ है। तो ये कैमरा में पता नहीं चल रहा आप लोग को, लेकिन बहुत तेज़ बारिश है। ऐसे सब लोग भीग जा रहे हैं बाहर में, हम लोग टेंट में हैं इसलिए बचे हुए हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा भीग गए थे। तो बने रहिए आप लोग, हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी खाइए और बताइए क्या क्या हम लोग खा रहे हैं। तो ऐसे भी थके हुए हैं हम लोग, तो खाना खाने का थकान में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी भूख है, पेट है तो खाना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ सभी लोग सब लोग रफू चक्कर हो गए बारिश के चलते। और एक घर है इनका दुल्हन का, और देखिए कितना भीड़ था थोड़ी देर पहले, और बारिश के चलते सभी लोग इधर उधर चले गए, छुप गए, और बहुत लोग चले भी गए। तो ऐसे खाना वाना खा कर सभी लोग गए हैं और हम लोग यहाँ हैं। अभी थोड़ी ही देर में बरनेत होगा, तो बरनेत के लिए, जिसको कन्या निरीक्षण भी बोलते हैं और कन्यादान बोलते हैं, जो मम्मी पापा लोग देते हैं, माता पिता लड़की को दान करते हैं, उसको कन्यादान बोलते हैं। और फिर कन्या निरीक्षण बोलते हैं, जो भैंसुर गहना को रखते हैं, जेवर को गोल्ड चढ़ाते हैं और कपड़ा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, सिंदूरा वगैरह, तो उसको कन्या निरीक्षण बोलते हैं, बरनेत भी बोलते हैं। तभी सभी लोग ये सब कारपेट वगैरह उठा रहे हैं, क्योंकि भीग गया है तो बहुत दिक्कत होगा बाद में, मट्टी मट्टी हो जाएगा तो। और देख सकते हैं अभी देखिए शुरुआत हो गया कन्या निरीक्षण यानी बरनेत का। तो यहाँ सभी लोग आके बैठ गए हैं और हम लोग भी बैठे हैं यहाँ बगल में ही, आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो अभी बैक कैमरा से दिखा रहे हैं। तो यहाँ दुल्हन बैठी है और यहाँ गोल्ड और सिल्वर का जेवर को चढ़ाया जा रहा है, और कपड़ा वगैरह आया है वो भी चढ़ाया जा रहा है, सुहाग का सामान सिंदूरा सब कुछ आया है, तो वही सब चढ़ाया जा रहा है। हम लोग में ऐसे ही होता है, तो सभी के यहाँ ऐसे ही होता होगा, हमको लगता है थोड़ा सा अलग होता होगा, नहीं तो बिहार में तो ऐसे ही होता है। तो यही चढ़ाया जा रहा है जेवर वर को, और सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पानी के चलते, तो ये तो घर के अंदर हो रहा है मड़वा में, तो इसमें पानी वानी नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर में बारिश हो रही है। और यहाँ सब सूटकेस रखा, मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हैं लाल कोटी में, तो सभी लोग अपना अपना निकाल करके दे रहे हैं, उधर भैंसुर चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही दूर के भैंसुर से जेवर को गुराथा जाता है, क्योंकि उनको छुआया नहीं जाता है इसलिए। और यहाँ हम लोग बैठे हैं, जो ये बेटी का दूल्हा है यानी मेरे दामाद लगेंगे, और हम लोग बैठे हुए हैं। ये है मेरा भतीजा, तो देखिए ये मुँह छुपा रहा है कैसे,
और हम लोग यहाँ बैठे हैं बगल में चेयर में, और नीचे बैठ कर के लोग चढ़ा रहे हैं जेवर को, और हम लोग हंस रहे हैं, इससे मजाक कर रहे हैं, तो ये मुँह छुपा रहा है। और बहुत ही तेज़ है, बहुत ही नटखट है, बहुत ही क्या बोले, बहुत ही माने खुश मिजाज है। और ये भी पीछे है खड़ा है, वो भी भतीजा ही है, तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये शांत स्वभाव का है। तो ऐसे ही सब चल रहा है, हम लोग हंसी मजाक अपना कर रहे हैं। और इधर जेवर चढ़ रहा है, तो जेवर तो दुल्हन तो पूरा खुश है, चलो जेवर वोर मिल रहा है इसको, सोना और चांदी का कपड़ा वगैरह सब मिल रहा है। और सभी लोग बैठे हुए हैं और जेवर चढ़ा रहे हैं, और जीजा जी भी बैठे हुए हैं आगे, और भसुर को जेवर चढ़ा रहे हैं। अब थोड़ी देर में ही हो जाएगी शादी, फिर दुल्हन हो जाएगी हमारे घर की बहू, तो बेटा की हो जाएगी, क्योंकि इतना दिन से तो माँ घर की कहलाती थी, लड़की कहलाती थी, आज से बहू कहलाएगी, मतलब ससुराल की बहू और माँ घर की बेटी। तो फिर एक घर उजड़ जाएगा आज, क्योंकि ससुराल चली जाएगी बेटी तो घर पराया हो जाएगा माँ घर से। और देखिए यहाँ हो रहा है 7 फेरा 7 वचन होता है, वही सातों फेरा हो रहा है यहाँ। तो थोड़ा ही सब क्लिप लिए हैं, और यहाँ हो रहा है सिंदूरदान, आप देख सकते हैं। तो सिंदूरदान का रस्म हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड किए हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, बारिश भी हो रही है, मोबाइल में स्पेस भी ज़्यादा नहीं है इस कारण से। तो अभी यहाँ सिंदूरदान हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा रस्म होता है। इसी सिंदूर के लिए इतना चीज़ होता है, बारात चाहे सब कुछ, तिलक हल्दी सब कुछ इसी के लिए होता है। तो सबसे बड़ा यही रस्म होता है सिंदूरदान। तो आप लोग सभी लोग आशीर्वाद दीजिए, और इन लोगों का सुहाग, दुल्हन का सुहाग हमेशा बना रहे, दोनों का जोड़ी हमेशा सलामत रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से। और आप लोग भी आशीर्वाद दे दीजिए इन दोनों को। और अभी शादी तो हो चुका है, और हम लोग यहाँ खड़े हैं, अभी हम लोग चले जाएंगे, बाद में दुल्हन आएगी, तो ऐसे हम लोग निकल जाएंगे अभी घर के लिए, कि घर में भी होता है ना बहुत सारा विधि विधान होता है, तो हम लोग अभी निकल जाएंगे।